हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं डॉक्टर मोहित धवन रेनोवेन स्किन हेयर एंड लेजर क्लिनिक SCO नंबर 1617 FF नवजोत स्क्वायर नियर NK शर्मा ऑफिस चंडीगढ़ अंबाला हाईवे जीरकपुर। डॉक्टर मोहित धवन MBBS MD स्किन एंड VD हैं और वो कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एंड डर्मेटो लेजर सर्जन है। हमारी टीम ने डॉक्टर मोहित धवन से बातचीत की। हमारी टीम से बातचीत करते हुए डॉक्टर मोहित धवन ने बताया कि आज के ज़माने में हेयर ट्रांसप्लांट बहुत ही सेफ टेक्निक है और ज़रूरी नहीं कि अगर आपके बाल कम हो रहे हैं तो आपको हेयर ट्रांसप्लांट ही चाहिए, बल्कि और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिससे आप हेयर ट्रांसप्लांट से बच भी सकते हैं। यहाँ पर डर्मा ब्राइड प्री ब्राइडल सर्विसेज भी दी जाती हैं। आइए करते हैं बातचीत डॉक्टर मोहित धवन जी के साथ। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर मोहित धवन, जो पिछले लंबे समय से अपनी सेवाएं स्किन में दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू, धन्यवाद। मैं डॉक्टर मोहित धवन MBBS MD स्किन एंड VD काफ़ी टाइम से ज़ीरकपुर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इससे पहले मैं ESI हॉस्पिटल में एज ए स्किन स्पेशलिस्ट रहा हूँ और अब पिछले 8 साल से मैं ज़ीरकपुर में यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो आज मेरे को आपके पंजाब प्लस चैनल पे बोलने का मौका मिला है। तो मैं चाहता हूँ कि काफ़ी चीज़ें जो हैं, जो लोगों में अवेयरनेस नहीं है स्किन हेयर को लेके, तो वो मैं थोड़ी सी आपको दूंगा। हाँ जी डॉक्टर साहब, आज का जो सिनेरियो बना है, पहले हम देखते थे कि 50 के बाद 60 के बाद लोगों के गंज जो है वो पड़ती थी, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि यंग ब्लडेड में क्या कहना चाहेंगे, क्या इसका निदान केवल हेयर ट्रांसप्लांट ही है, या अगर वो समय रहते आप जैसे डॉक्टर के साथ मिले तो कोई ना कोई निदान उनका हो सकता है? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा आपने सवाल किया है। तो इसमें ये है कि पहले जो गंजापन आता था उसमें हम सिर्फ ये मान के चलते थे कि आपकी जो फैमिली हिस्ट्री है वो इम्पॉर्टेंट है, या आपका जो जीन्स है, मेल्स में जो पैटर्न बाल्डनेस आती है वो इन्वॉल्व है। लेकिन आज ये देखा गया है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जिसमें कि जो भी हम खा रहे हैं हर चीज़ पोल्यूटेड है, ज़्यादा हम जंक फ्राइड जो आज की जनरेशन है वो खा रही है, जो मल्टीविटामिन मिनरल रिच डाइट है वो लैकिंग है, वाटर की इनटेक नहीं है। तो ये सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स वो फैक्टर्स हैं जो कि आजकल डोमिनेट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स फैमिली हिस्ट्री तो है, लेकिन ये देखा गया है कि 17-18 साल के बच्चों के भी जो बाल हैं वो झड़ रहे हैं, गंजेपन की तरफ जा रहे हैं। उसका जो मेन रीज़न है वो गलत खान पान है। अब रही बात ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में पहले ये देखा जाता था कि अगर किसी के गंजापन आ गया तो हम कहते थे कि सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट ही होना है। हालांकि हेयर ट्रांसप्लांट काफ़ी रेवोल्यूशनाइज हो चुका है और बहुत कॉमनली हो रहा है, लेकिन इसको छोड़ के भी हमारे पास और बहुत तरीके हैं कि जो पेशेंट्स कहते हैं कि हमने हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करवाना, मैं डरता हूँ, तो उस केसेस में कुछ और ट्रीटमेंट अवेलेबल है हमारे पास कि जिसमें हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं पड़ती और उनके नेचुरल वे में ही जो हेयर हैं वो ग्रो कर जाते हैं। सर, ये तो बहुत बड़ा बूम है इस चीज़ में, और क्या कहना चाहेंगे कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है इन चीज़ों की, और जो भी इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, जो भी आसपास उनके फ्रेंड्स हैं, उनको गाइड करना चाहिए कि आप एक बार आकर डॉक्टर साहब से कंसल्ट जरूर करें। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि आज जो बूढ़े बूढ़े लोग हैं उनको भी आप यंग कर रहे हो, उनकी स्किन में एक रिजुविनेशन आ रही है, क्या कहना चाहेंगे कि आज एज जो है वो फेस की झुर्रियों से नहीं, बल्कि जो एज है वो पता ही नहीं चलता, क्योंकि हम लोग स्किन में इतनी ज़्यादा वास्ट जो है चेंजेस आ गए हैं। बिल्कुल ठीक बोला आपने। पहले ये देखा जाता था कि ये जो चीज़ें एंटी एजिंग ट्रीटमेंट जिसको हम बोलते हैं, बोटॉक्स, फिलर, थ्रेड लिफ्ट वगैरह, या जो लेज़र्स हैं, वो ये देखा गया है कि या तो फॉरेन में होती थी वेस्टर्न कंट्रीज़ में, या होती थी बॉलीवुड इंडस्ट्री में। हम ये सोचते थे कि ये तो फिल्म के जो हैं एक्टर हीरोइंस हैं, हीरो हीरोइंस हैं, ये सिर्फ वही करवा सकते हैं। लेकिन क्योंकि मार्केट में नए नए प्रोडक्ट्स आए, उनके रेट बहुत ही कम हो गए, तो फिर धीरे धीरे जो एक आम आदमी था उन्होंने भी करवाने शुरू कर दिए। तो हम ये मान के आप चलिए कि बहुत ही कॉमनली हम बोटॉक्स, फिलर्स, थ्रेड लिफ्ट, लेज़र्स, एंटी एजिंग
वो आज की डेट में कर रहे हैं और पेशेंट्स को बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। दे आर सो सेटिस्फाइड। उनको ये लगता है कि जो प्री मैच्योर एजिंग जिनमें हो जाती है, जो नहीं चाहते कि हमारी जो एज है बहुत ज़्यादा दिखे, रिंकल्स फ्री हो जाएं, तो उनके लिए ये जो ट्रीटमेंट है वो बड़े ही नॉमिनल कॉस्ट पे हमारे क्लिनिक पे अवेलेबल है। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे कि अगर सपोज करें कि गंजापन आ ही गया तो फिर आप लोग बहुत ही नए प्रोसीजर्स के साथ, जिनके साथ कोई स्किन के ऊपर, कोई भी स्केलेटन के ऊपर, क्योंकि लोगों को डर रहता है कि पता नहीं हमारे दिमाग के ऊपर जब हम लोग वालों को ट्रांसप्लांट कराएंगे तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। क्या कहना चाहेंगे कि बड़े सेफ प्रोसीजर्स हैं और लोग करवा रहे हैं और हमारे पास रिजल्ट्स हैं? बिल्कुल। तो हेयर ट्रांसप्लांट में वही मिथ ख़त्म करना चाहता हूँ कि लोग डरते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट जो है एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है, हमारे स्वेलिंग आ जाएगी, हमारे दर्द रहेगा, हम अपना काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएँ। तो मैं सबको यही बताना चाहता हूँ कि जो आज की डेट में हेयर ट्रांसप्लांट इतने ज़्यादा कॉमनली हो रहे हैं क्योंकि डॉक्टर बहुत ज़्यादा स्किलफुल हो चुके हैं। उनको पता है कि कहाँ सर्जरी करनी है, कहाँ नहीं करनी। जहाँ हमें लगता है कि सर्जरी नहीं होनी, हम पेशेंट को साफ मना कर देते हैं कि आपका जो स्कैल्प है वो सर्जरी के लिए ठीक नहीं है, आप सर्जरी मत करवाइए। अगर हमें लगता है कि पेशेंट की सर्जरी होगी तो वो 100% सक्सेसफुल होती है। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ी ग्रोथ कम हो, किसी के स्कैल्प नहीं है, लेकिन डेफिनेटली 90% ग्रोथ होती है और बिल्कुल अनइवेंटफुल होती है। इसमें कोई भी डरने वाली बात नहीं, ये बहुत ही एक माइनर प्रोसीजर है। और अगर आपको लगता है कि आपका जो स्कैल्प है खाली हो चुका तो आपको सर्जरी करवा लेनी चाहिए। इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। हेयर ट्रांसप्लांट इज़ ए वेरी कॉमन एंड सक्सेसफुल और बिल्कुल सेफ प्रोसीजर है। सर, आज के ब्राइड ग्रूम्स, पहले तो वो लोग ब्यूटी पार्लर्स पर जाते थे, सलून्स देखते थे, लेकिन आजकल वो डॉक्टर धवन को देख रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि आपने ये चेन बना दी है इधर ट्राई सिटी में और आसपास के इलाकों में? अब भी जैसे हमने देखा कि बाड़ा से आगे के जो है लोग आए हुए थे और उन्होंने आज अपना जो है ट्रीटमेंट लिया। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल। तो ये जो हम बोल रहे हैं, जैसे हम इंटरव्यू चल रहा है, इसके माध्यम से सोशल मीडिया है या वर्ड ऑफ माउथ जो कि बहुत ही अच्छा है, एक लोग दूसरे से बात करते हैं, उनको जहाँ से रिस्पांस मिलता है, सही ट्रीटमेंट मिलता है, तो वो वहाँ पर जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे क्लिनिक पे A to Z जो भी फैसिलिटी स्किन, हेयर, नेल को लेके हर तरीके का लेज़र हेयर ट्रांसप्लांट हम आज की डेट में कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी एंटी एजिंग रिक्वायरमेंट है, जैसे आपने बात करी प्री ब्राइडल की, तो प्री ब्राइडल में क्या होता है कि जो लेडीज़ हैं कंफ्यूज रहती हैं कि मैरिज है तो मैं सलून जाऊं या ना जाऊं। सलून में जाते हैं, वहाँ पर कौन सा केमिकल यूज़ होता है, वो फेस ख़राब कर देते हैं और पिंपल्स निकल आते हैं, काला कर देते हैं। तो उस चीज़ का समाधान लेके हम आए थे। तो उसमें हमने एक कंसेप्ट बनाया है, उसको हम बोलते हैं प्री ब्राइडल सर्विसेज, जो हम अपने लेज़र पे देते हैं। प्री ब्राइडल सर्विसेज में पेशेंट की जो हेल्दी स्किन है उसको कैसे मेंटेन करना है वो हम पेशेंट को गाइडेंस देते हैं। पेशेंट को कौन सा लेज़र यूज़ करना है, लेज़र हेयर रिमूवल यूज़ करना है। कुछ पेशेंट हमारे पास लेज़र हेयर रिमूवल फुल बॉडी करवाते हैं मैरिज से पहले। पेशेंट को कौन सा लेज़र चाहिए स्किन ब्राइटनिंग के लिए, उनको स्किन वाइटनिंग का कई बार ट्रीटमेंट इंजेक्टेबल चाहिए होते हैं, वो हम देते हैं। पेशेंट को कोई एंटी एजिंग प्रोसीजर है, बोटॉक्स है, या कोई पेशेंट का कह रहे हैं कि मेरी स्किन लूज़ हो चुकी है, उसके लिए फिलर्स या थ्रेड लिफ्ट हम करते हैं। अगर पेशेंट को और कोई हेयर के रिक्वायरमेंट है, बाल झड़ रहे हैं, तो उसके लिए PRP मीज़ोथेरेपी हम करते हैं। तो प्री ब्राइडल जो ब्राइड्स हैं स्पेशली हमने उनके लिए ये एक कंसेप्ट बनाया है कि जो भी फीमेल सैलून में नहीं जाना चाहते, हम तो इनकरेज भी नहीं करते सैलून जाने के लिए, तो वो हमारे पास आएँ और उनका जो बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट है वो हम अपने क्लिनिक पे उनको देंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे कि ये सेफ प्रोसीजर्स हैं, आपकी स्किन है और हम लोग डॉक्टर हैं जिन्होंने पढ़ाई करके इस चीज़ों में लिया है, और लोगों को भी एड्स देखकर आप ऑनलाइन चीज़ें देखते हैं, मंगाते हैं, आपको मालूम ही नहीं है क्या उसमें है, कैसे है। कोशिश करें कि एक क्वालिफाइड डॉक्टर के साथ ही, क्योंकि आपके स्किन का मामला है, तथा जैसे आप स्किन को एनालाइज करते हैं कि ऑयली है या स्किन ड्राई है, और उसको उसी तरह से ट्रीटमेंट दे रहे हैं। और यही कारण है कि जो लेडीज़ आ जाती हैं तो उनकी तो कम्प्लेक्शन चेंज हो जाती है और उनको वो भी नहीं लगता, वो नॉर्मल से लगते हैं। मतलब जैसे हम लोग देखते हैं जब तैयार होकर लेडीज़ आती है तो उनका और रूप होता है, लेकिन जब यहाँ से जाते हैं तो उनका रूप ही एक नया, मतलब उसमें ग्लो रूप में आ जाता है, मेकअप में नहीं। बिल्कुल, ये आपने बात बिल्कुल ठीक बोली है
क्योंकि आज की डेट में इतने अच्छे बढ़िया मेडिफेशियल्स और लेज़र अवेलेबल हैं जिसमें कि आपको कोई आर्टिफिशियल चीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम नेचुरल वे में ही उन स्किन को इतना बेटर कर देते हैं कि वो जो आर्टिफिशियल कॉस्मेटिक वगैरह यूज़ करते हैं उनका यूज़ उनका कम हो जाता है। हम पेशेंट को बताते हैं कौन सा सनस्क्रीन अप्लाई करना है, कौन सा मॉइस्चराइज़र लगाना है, कब लगाना है, कितनी क्वांटिटी में लगाना है। आपकी डाइट भी हम उनको बताते हैं कि आपकी जो डाइट है वो विटामिन, आयरन रिच, मिनरल रिच होनी चाहिए। हम उनको सारा उनका जो डेली रूटीन है बना के देते हैं कि नाइट में कौन सा सीरम यूज़ करना भी है कि नहीं करना, ठीक है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो कौन सा फेस वॉश यूज़ करना है, ड्राई है तो कौन सा यूज़ करना है। अगर पेशेंट हमारे कहने पे प्रॉपरली उसको गाइडेंस से चलते हैं तो उनकी स्किन, हेयर, नेल हम इतने बेटर कर देते हैं कि पेशेंट हमेशा खुश रहते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी बात है कि आप प्रोसीजर खुद करते हैं। आपका जब से आपने स्टार्ट की है सेवा तो आप खुद अपने हाथों से करते हैं, जिसके साथ पेशेंट्स को भी बहुत रिलीफ रहता है और उनको लगता है कि नहीं भाई डॉक्टर, एक एमडी डॉक्टर हमारे जो है स्किन को सेवा दे रहा है। बिल्कुल, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि अगर मेरी ओपीडी ज़्यादा बिजी नहीं है तो मैं खुद चाहता हूं कि जितने भी लेज़र्स हैं वो मैं अपने हाथों से ही करूं। मजबूरी में कई बार हमारा जो एक्सपर्ट स्टाफ है हमें उनसे करवाने पड़ते हैं, हालांकि वो स्टाफ जो इतना एक्सपर्ट है कि उन्होंने पिछले 15-15 साल का उनको एक्सपीरियंस है, वो 1-2 प्रोसीजर कुछ मेडिफेशियल, हाइड्रा फेशियल वगैरह वो कर लेते हैं। लेकिन जितने भी लेज़र प्रोसीजर हैं या हेयर ट्रांसप्लांट वगैरह प्रोसीजर हैं ये मैं खुद ही करता हूँ। और जो दूसरे प्रोसीजर भी हैं दर्शकों, वो भी सर आपकी सुपरविजन में ही होते हैं? मेरी सुपरविजन में ही होते हैं, मैं ही सेटिंग करता हूं, मैं ही सब कुछ उनको बताता हूं कि इतनी एनर्जी हमने यूज़ करनी है। और बीच बीच में भी अगर वो प्रोसीजर चल रहा है मैं पूरा उनका सुपरविज़न करता हूं ताकि कोई भी पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन आए तो हम इमीडिएटली उसको रिजॉल्व कर पाएँ। आज तक तो अभी कभी आई नहीं, इतने साल हो गए हमें प्रैक्टिस में, और पेशेंट यहाँ से बिल्कुल खुश होकर हमारे पास से जाते हैं। जैसा अगर हम ब्रेस्ट की बात कर लें, जिन लोगों की ब्रेस्ट जो है ढली हुई है, जिनको प्रॉब्लम्स हैं या बहुत ज़्यादा बड़ी ब्रेस्ट है, क्या कहना चाहेंगे कि हर तरह के यहाँ प्रोसीजर्स उनको दिए जाते हैं और उनको नॉर्मेसी में लाया जाता है? बिल्कुल, इसके लिए भी हमारे पास सर्जरीज अवेलेबल हैं, हम प्लास्टिक सर्जरी भी प्रोवाइड करते हैं, और कुछ एक नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर होते हैं जो पेशेंट सर्जरी नहीं करवाना चाहते, उसके लिए हमारे पास कुछ लेज़र्स भी अवेलेबल हैं, थ्रेड लिफ्ट भी करते हैं, तो उस केस में भी हम काफ़ी हद तक पेशेंट की जो है वो हेल्प कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, यू आर एन इंस्टीट्यूशन, यू हैव लॉन्ग डाटाज। आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते क्या आपका मैसेज रहेगा कि आज की दौड़ धूप की दुनिया में जब जंक फूड्स बहुत ज़्यादा हैवी हो रहे हैं, लोग एक्सरसाइज छोड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे कि स्किन वाले आप डॉक्टर हो और आप जो आपके साथ आ जाता है, आप एज ए डाइटिशियन भी उनको सेवा दे देते हैं, क्योंकि जब आप उनको गाइड करते हैं तो वो लोग पतले भी हो जाते हैं। बिल्कुल, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि पेशेंट को अगर हमने प्रॉपर अंदर से पेशेंट को ठीक करना है तो सिर्फ हम अगर बाहर से ही उसका प्रोसीजर करते हैं, अंदर से कोई ट्रीटमेंट नहीं देते, तो उसका लॉन्ग टर्म में हमें कोई बेनिफिट नहीं है। हम पेशेंट को डाइट भी अच्छी बताते हैं, वो बताते हैं जो उनके लिए यूज़फुल है, जो हार्मफुल है वो बंद करनी है। जैसे आप मान के चलिए एक्ने के केसेस में हम पेशेंट को बोलते हैं कि आपको ये वाली जो डाइट है, मीठा, फ्राइड चीज़ें, जंक बिल्कुल बंद करना है। ऐसे ही कुछ पेशेंट हमारे पास आते हैं जो ओबीस होते हैं, मोटे होते हैं, उसकी वजह से उनके फेस पे पिगमेंटेशन आ जाती है। आप बाहर से जो मर्जी कर लीजिए, अगर वो पेशेंट का वेट रिड्यूस नहीं होगा, वो हेल्दी डाइट नहीं लेगा, अगर टेम्परेरी उसके फेस पे कुछ फर्क पड़ भी गया वो फिर दोबारा हो जाएगा। इसलिए डाइट का भी उतना ही रोल है, एक्सरसाइज का, योगा का उतना ही रोल है जितना हमारा मेडिसिन का है। सो हम एक होलिस्टिक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं ताकि पेशेंट को लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट रहे, शॉर्ट टर्म तक ना रहे, लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट रहे। उसके लिए ये हर चीज इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग डाइट एंड एक्सरसाइज। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू सो मच। ये सर हमारी जो मशीन है, दिस इज कॉल्ड विवेस टेक्नोलॉजी फ्रैक्शनल माइक्रो नीडलिंग आरएफ टेक्निक। ये वर्ल्ड वाइड वन ऑफ द बेस्ट मशीन है फॉर एक्ने स्कार ट्रीटमेंट। पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनके पिट्स पड़ जाते हैं, एक्ने ठीक हो जाते हैं, हमेशा के लिए स्कार छोड़ जाते हैं, डिसफिगरिंग, उसको ठीक करने के लिए ये मशीन वन ऑफ द बेस्ट मशीन है। इस मशीन का एक बेनिफिट और भी है, इसमें हम स्ट्रेच मार्क्स भी इससे ठीक करते हैं, ओपन पोर्स भी इससे ठीक करते हैं, और इसमें एक आरएफ स्किन टाइटनिंग मोड है, जो मैंने लेज़र की बात कर रहा था, जो स्किन टाइटनिंग में यूज़ होती है, वो ये मशीन हम इसमें यूज़ करते हैं। और हमारे पास जो मशीन मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट मशीन है, वो है फ्रैक्शन CO2 लेज़र। ये भी कोरियन मशीन है, फाइनेक्सल, वन ऑफ द बेस्ट मशीन है। फ्रैक्शन CO2 लेज़र भी हम एक्ने स्कार में यूज़ करते हैं, स्किन टाइटनिंग में यूज़ होती है, स्ट्रेच मार्क्स में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और एक सर्जिकल जो मार्क्स पड़ जाते हैं
जो किसी की इंजरी होगी उसके बाद जो स्कार बन जाता है, उसमें भी इस मशीन का बहुत बड़ा रोल है। ये मशीन जो आपके पीछे पड़ी हुई हैं, ये वाली और ये वाली, ये दोनों मशीनें हमारे पास वन ऑफ द बेस्ट मशीन्स हैं लेज़र हेयर रिमूवल। आज की डेट में हमारे पास जो मैक्सिमम प्रोसीजर आते हैं वो लेज़र हेयर रिमूवल, फीमेल्स के फेस पे जो अनचाहे बाल आ जाते हैं, अनवांटेड हेयर, उसके लिए हम करते हैं लेज़र हेयर रिमूवल। तो लेज़र हेयर रिमूवल एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जिसमें मोस्ट सेटिस्फाइंग रिजल्ट्स, हम ये मान के चलते हैं कि 80 to 90% रिजल्ट्स जो हैं पेशेंट्स को हम दे देते हैं। मोटे बाल खत्म हो जाते हैं और जो बाल रह जाते हैं वो बिल्कुल फाइन हेयर रह जाते हैं, जो कि बुरे नहीं लगते। बाकी हमारे पास ये मशीन है। ये मशीन हर तरीके की जो पिगमेंटेशन है, ये भी बहुत अच्छी मशीन है। कई तरीके की जो पिगमेंटेशन है, टैटू रिमूवल है। हमारे पास बहुत पेशेंट आते हैं टैटू रिमूवल के लिए, जिन्होंने कहीं बाहर जाना है, उनको टैटू नहीं चाहिए, उन्होंने क्वालिफाई करना है, जॉब इंटरव्यू देनी है, वहाँ टैटू अलाउड नहीं है, उसमें ये मशीन यूज़ होती है। बर्थ मार्क में यूज़ होती है। और ये मशीन वो मशीन है जिनके पिगमेंटेशन फेस पे हो जाती है, छाइयाँ हो जाती हैं, तो उसको ठीक करने के लिए भी ये लेज़र हम यूज़ करते हैं। आपके पीछे पड़ी हुई है वन ऑफ द बेस्ट हाइड्रा फेशियल मशीन। किसी पेशेंट को इमीडिएट ग्लो चाहिए, कुछ मैरिज फंक्शन उसने अटेंड करना है, तो उसमें हम ये मशीन यूज़ करते हैं हाइड्रा फेशियल। ये आपके पीछे एक नैरो बैंड यूवीबी चैम्बर पड़ा हुआ है। जो हमारे पास पेशेंट आते हैं विटिलिगो के, फुलवैरी जिसको बोलते हैं, और सोराइसिस के, उसमें ये जो मशीन है ये बहुत ही कारगर है। ये पूरे ज़ीरकपुर में किसी के पास नहीं है, सिर्फ हमारे पास ही है। चंडीगढ़ में भी 2-3 जगह ही हैं। क्यों, जो पेशेंट नैरो बैंड यूवीबी के हम यूज़ होते हैं, विटिलिगो फुलवैरी के जो पेशेंट हैं जिनको कहीं से भी ट्रीटमेंट आराम नहीं मिला, तो उसमें हम ये जो मशीन है वो यूज़ करते हैं। तो ऐसी कुछ मशीनें हमारे पास और भी हैं। तो ये वो मशीनें हैं कि जो हम मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं, और पेशेंट्स के जो रिजल्ट्स हैं बहुत ही सेटिस्फाइंग है, और पेशेंट्स बहुत ही खुश होके जाते हैं। थैंक यू सो मच।